पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। जब हम गाड़ी में सब सफ़र करते और बड़े बड़े सिटी होके जाते हैं, हमें ऐसे बोर्ड दिखाई देते हैं कि इट इज़ टी टाइम, ए कप ऑफ टी। जब ये होटल में हम ये टी शॉप में जाते हैं तो वहाँ लिख के रखा है प्लीज़ वेट और प्रतीक्षा करें। तो हम ऑर्डर देने के बाद प्रतीक्षा करें। सच में कलीसिया हमें ये उपवास काल क्यों दिया है? एक प्रतीक्षा करने का एक समय है और सफ़र से एक ब्रेक लेकर, अपने ट्रैवल से और अपनी जर्नी से एक ब्रेक लेकर थोड़ा टाइम ये टी शॉप में, यीशु के टी शॉप में बैठकर प्रतीक्षा करें। तो कलीसिया हमें क्यों ये उपवास काल दिया है, ये 40 काल दिया है? कुछ प्रतीक्षा करने के लिए। यीशु जैसे हम भी प्रलोभन को सामना करके प्रतीक्षा में बैठना, और यीशु का लाइफ, यीशु का क्रूस हमें एक शिक्षा देते हैं। ये प्रतीक्षा के बाद, ये क्रूस के यात्रा के बाद एक पुनरुत्थान है, एक रिसरेक्शन है हमारे जीवन में, एक पुनरुत्थान। तो हम भी जी उठेंगे। यीशु के साथ चलने वाले, यीशु के समान क्रूस ढोकर यीशु के पीछे पीछे जाने वाले हम हर एक विश्वासी के लिए एक पुनरुत्थान की प्रतीक्षा है। तो जब हम देखते हैं सुसमाचार में, जब यीशु का प्रलोभन होता है, यीशु की परीक्षा होता है, वहाँ शैतान यीशु के सामने रखा सबसे पहला परीक्षा यही था कि परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो यीशु के जीवन में शैतान ने दिया पहला परीक्षा यही था कि आप कह दीजिए ये पत्थर से रोटियां बनने के लिए। हम देखते हैं यीशु मौन होकर, और यीशु शैतान को यही बात बोल ले दे कि तुम मौन होकर प्रतीक्षा करो, मौन होकर प्रतीक्षा करो। मैं किस कार्य के लिए ये धरती पर आया हूँ? इसलिए यीशु ने कहा मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो प्रिय भाई बहन, हम सबके जीवन में प्रतीक्षा का समय में हम प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हम भी प्रतीक्षा करना उनके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द के लिए। ये शब्द हमें समर्थ बना देंगे, ये शब्द हमें आगे बढ़ाएंगे, ये शब्द हमें शक्ति देंगे, ये शब्द हमें पवित्रता में, विश्वास में, प्रार्थना में यीशु के समान आगे बढ़ाने में शक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए हम भी प्रतीक्षा करना उनके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द के लिए। और शैतान ने दिया दूसरी परीक्षा क्या है? वो कहा यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए। यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए। नीचे कूदना आसान है। कभी कभी हमारे जीवन में हम भी जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में हम डिसीजन लेते। ये डिसीजन शायद हमें अच्छा के लिए और भलाई के लिए नहीं ले जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? यीशु ने उनको कहा, शैतान से कहा, तुम्हारे विषय में अपने शैतान यीशु को कह रहे, लिखा है तुम्हारे विषय में ये अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे प्रलोभन आता है कि हम जल्दीबाजी में डिसीजन लो, ये जल्दी करने का है,
और हम हड़बड़ी में जाके ऐसे कार्य करते, वो गड़बड़ में पूरा गिर जाते हैं। तो ध्यान रखना यीशु ने ये प्रलोभन को कैसे सामना किया। वचन में लिखा है, ईसा ने उनसे कहा, ये भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। तो प्रियजनों, हम भी मौन होकर यीशु के समान समय बिताना चाहिए। जब हमारे जीवन में प्रलोभन आते, ऐसे हड़बड़ी में कुछ डिसीजन लेने की बात आते और हमारे चिंता के चलते, प्रलोभन के चलते हम जल्दी डिसीजन लेकर चले जाए और हम यहाँ अपना घर छोड़कर भाग जाए, तो क्या होने वाले नुकसान हमारे लिए। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या किया? इंतजार किया, प्रतीक्षा किया, और यीशु ने कहा, अपने ईश्वर की परीक्षा मत लो, अपनी ईश्वर की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। तो आज हम भी हमारी ईश्वर की परीक्षा नहीं लेना, नहीं तो हम जल्दी डिसीजन लेके अपनी मर्जी पे हम जिएंगे, ये हमारे लिए नुकसान है। उसके बदले हम प्रतीक्षा करें। यीशु ने क्या किया? यीशु वहां बैठकर, यीशु अपने मन को शांत करके और अपने मन को कंट्रोल करके यीशु शांत भाव से सब कुछ किए। आज हमें भी यही शांति चाहिए, यही शांति हमें चाहिए। और हम आगे देखते हैं, फिर शैतान ने यीशु को कहाँ लेके गया? ऊंचे पहाड़ पर ले गया, संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखला दिया, और दिखला कर कहा कि तुम्हें ये सब कुछ चाहिए तो मेरे सामने दंडवत करो। आज भी ये परीक्षा हमारे जिनमें होते हैं। कभी कभी शैतान ऐसे प्रलोभन लेके हमारे पास आते, तुम्हारे नौकरी ये करने से जल्दी मिल जाएंगे, तुम्हें वही पोजीशन मिलेगा, ये पोजीशन मिलेगा, ये अधिकार मिलेगा। प्रियजनों, परीक्षा में हम नहीं गिरना। ऐसे स्थान का और ऐसे जगह का, पोजीशन का ये प्रलोभन हमारे सामने आते, यीशु के समान हम भी ऐसे कार्य करना। क्या करना? यीशु ने उनको उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो, केवल उसी की सेवा करो। तो शैतान की सेवा करने के लिए हम बुलाए गए लोग नहीं है, हम यीशु की सेवा करने के लिए बुलाए गए लोग हैं। हम अधिकार की सेवा करने के लिए नहीं, हम एक पोजीशन की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि हम भी इंतजार करके यीशु की सेवा में लगे रहना। यीशु की सेवा हमें आगे बढ़ाएंगे और ये प्रलोभन को हम भी सामना कर पाएंगे। तो आइए प्रिय भाई और बहन, ये 40 काल हमारे लिए एक कप ऑफ टी का समय है। मतलब आराम से बैठना, शांत होकर ईश्वर के सामने बैठना और मन लगाकर ईश्वर के सामने यीशु के टी शॉप में बैठना, प्रतीक्षा करना, यीशु की बात सुनना, यीशु की बात सुनने के लिए अपना कान देना, अपना दिल देना, अपना जीवन देना, अपना समय देना। तभी हम समझ पाएंगे और तभी हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। तभी हम प्रभु की परीक्षा नहीं, बल्कि हम यीशु की सेवा करने में समर्थ बन जाएंगे। हम सबका बुलावा प्रभु की परीक्षा करने के लिए नहीं, हड़बड़ी में डिसीजन लेने का नहीं, पोजीशन देकर हम कुछ करने का नहीं, बल्कि यीशु की सेवा, यीशु की वचन, यीशु देने वाले वचन की प्रतीक्षा करने वाले हम बनना। मौन होकर हम भी प्रतीक्षा करें। ईश्वर हमें ऐसे वाणी देंगे, वचन देंगे, वही वचन से हम आगे बढ़ पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आपके सामने बैठकर आपके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द की प्रतीक्षा करने वाले हम बन जाए। हमें आशीष दीजिए, हमें कृपा दीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।